हाय गाइस। तो आज हम कैलकुलेशन करेंगे रिस्क एंड रिवॉर्ड का। अभी कैसा होता है, टोटल पोर्टफोलियो है उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड का कैलकुलेशन करेंगे। अभी ये क्यों करना होता है, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो होता है 10 to 15 स्टॉक्स का। हमें मालूम होना चाहिए कि उसका रिटर्न्स कितना हो सकता है या फिर उसका रिस्क कितना है। तो ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। अभी इंडिविजुअल स्टॉक से कैलकुलेशन करेंगे और बाद में पूरा जितने भी टोटल स्टॉक्स है उसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो सीखेंगे। तो ये आगे जाके भी बहुत यूजफुल हो सकता है। तो लेट्स बिगिन। तो आज हम ट्राई करते हैं कि एक्सेल में हम कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं पूरा पोर्टफोलियो लेवल पे। अभी इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टॉक से करना है। तो यहाँ पर मैंने आरती फार्मा लिया है। इसका मैंने थोड़ा पहले तो हमें डेटा चाहिए कि कौन सा यहाँ पर डेटा यूजफुल है। तो ये मंथली बेसिस पे डेटा चाहिए हमें, क्योंकि ये स्टार्ट से वॉलेटिलिटी रिस्क कैलकुलेट करना है और रिवॉर्ड भी कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए उनका मंथली बेसिस पे रिवॉर्ड के लिए मैं पहले याहू फाइनेंस में जाके आरती फार्मा क्लिक करूंगा। यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा में आके फिर मैं दिसंबर मंथ का फर्स्ट डेट सिलेक्ट करूंगा। अभी इसके बाद मुझे पूरा सारा डेटा मिल जाएगा। तो ये डेटा को मुझे पहले तो इसका कितना भी रिटर्न्स हुआ है मंथली बेसिस पे वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से मैं एक स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ। तो भी अभी ये स्क्रीनशॉट जो निकाला है इसको कैलकुलेट तो खुद से भी कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चैट जीपीटी में डायरेक्टली डाल रहा हूँ इनका क्लोजिंग प्राइस कि सब मुझे मंथली बेसिस पे इसका कैलकुलेशन करके दे दो फ्रॉम दिसंबर 24 से लेके दिसंबर 25 तक। तो यहाँ पर मैं पूरा इनपुट कर देता हूँ कि मंथली रिटर्न्स का कैलकुलेशन चाहिए। तो ये चैट जीपीटी कैसा है, वो खुद ब खुद कर देगा। तो वी कैन डू कॉपी पेस्ट फ्रॉम हियर, तो ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करने का नीड नहीं होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से जो भी डेटा आया है वो डायरेक्टली मैं कॉपी करके हमारे एक्सेल में ऐड कर देता हूँ। तो कैलकुलेट कर रहा है तो देख यू कैन सी कि दिसंबर 2 दिसंबर 25 तक हमें पूरा डेटा मिल गया। अब यहाँ से मैं पूरा एक्सेल शीट पे कॉपी करता हूँ, इसका थोड़ा साइज कम कर देता हूँ। ये एक एक स्टॉक का कर रहा हूँ, आपको ये सारे जितने भी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है आपके सबका करना है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पर मंथ का एवरेज रिटर्न फाइंड करना है हमें। ढूंढना है कि कैसा क्या रिटर्न्स है। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कि एवरेज रिटर्न्स पर मंथ। अभी इसमें क्या होगा, इसमें तो एक सिंपल फॉर्मूला लगेगा एवरेज का, और ये जो रिटर्न्स है उसको मैं वहां पर अप्लाई कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर एवरेज रिटर्न्स निकल के आएगा। तो एवरेज रिटर्न्स इफ यू सी इज इक्वल टू 1.46। अब इसके बाद मुझे एवरेज रिस्क पर मंथ कैलकुलेट करना है। तो एवरेज रिटर्न्स और एवरेज रिस्क ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमें आगे जाके हमारा पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिवॉर्ड फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन का मेथड आएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन क्यों होता है, बेसिकली वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है या कम भी हो सकता है, तो वो सारा लीनियर नहीं होता है, वो ऊपर नीचे होता है। इसलिए हमें स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज करना है। मैं पूरा स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर्मूला डाल के मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ सब। अभी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला से। सो यहाँ पर तो आया है 13.69। तो ये मंथली बेसिस पे है, एवरेज से कितना ऊपर नीचे हो रहा है। बेसिकली इसका ये मीनिंग होता है कि रिस्क पर मंथ इतना है। ये सिंगल स्टॉक का इसलिए वो ज्यादा भी लग रहा है, वो इतना ऊपर नीचे चलता है। अभी यहाँ पर मुझे दोनों का एनुअल बेसिस पे रिटर्न्स एंड रिस्क फाइंड करना है। अभी ये एनुअल बेसिस, ये मंथली बेसिस पे ही कैलकुलेट करना, डायरेक्टली एनुअल बेसिस पे मत कैलकुलेट करना, नहीं तो नंबर्स में बहुत डिफरेंस आ सकता है। तो मैं यहाँ पर मंथली को रिटर्न्स को इंटू कर दूंगा। ये तो सिंपल है, एवरेज को मैंने इंटू कर दिया तो 7.46% का रिटर्न्स आया है, विच इज वेरी गुड। अभी ये रिस्क वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिस्क कैसे करना है, इसको हम इंटू नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी रिस्क का पार्ट है वो स्क्वायर रूट के बेसिस पे स्केल होता है, वो एडिशन बेसिस पे नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं कैसे करूंगा, एवरेज रिटर्न पर मंथ इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 12। 12 क्योंकि 12 मंथ्स का होता है, तो वैसे होता है। अभी कैसा होता है, रिटर्न्स तो हम जनवरी फरवरी मार्च इसका ऐड करके हमें मिल सकता है, बट ये जो भी वॉलेटिलिटी है उसको हम डायरेक्टली ऐसा ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ पर एनुअल रिस्क 47.43 का हमें मिल चुका है। यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है, रिटर्न्स बहुत कम है, क्योंकि गए साल से इनके इसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी था, एज यू कैन सी।
फेब में 25% प्लस था, जैन में भी नेगेटिव में था, 17% ऐसा अप नीचे हुआ है। इसके बाद पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कैसे करना है उसके रिलेटेड डिस्कस करते हैं। अभी ये सारे मैंने ऐड कर दिए, स्टॉक्स, क्वांटिटी, करंट मार्केट प्राइस, इन्वेस्टमेंट, ये सारा मैंने ऐड कर दिया। आरती फार्मा का भी यहाँ पर लिख देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल वहां से स्टार्ट करना है। क्वांटिटी 25 के अराउंड आई एम टेकिंग, तो एग्जांपल मिलेगा। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसमें गूगल फाइनेंस का यूज करेंगे हम लोग। ये गूगल फाइनेंस का इक्वल टू डालना है, फिर गूगल फाइनेंस डालना है, इसमें लाइव शेयर प्राइस आ जाता है, इनटू ब्रैकेट डाल के कोटेशन मार्क, फिर ये एनएससी आरती फार्मा, इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अभी इसके बाद क्या करेंगे, इसको कोटेशन मार्क को क्लोज करेंगे, फिर कॉमा डालेंगे, फिर कोटेशन मार्क, फिर प्राइस लिखूंगा, प्राइस PRICE, कोटेशन मार्क क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करके छोड़ देना। तो ये लाइव जो भी मार्केट में प्राइसिंग होगा वो वहां पर आएगा। इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। अभी वेट कैसा कैलकुलेट करना है तो ये सम प्रोडक्ट करके फॉर्मूला है। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट में हमें ये सब टोटल करना है जो भी पोर्टफोलियो का। भी यहाँ पर एक ही है, ये एक ही है इसलिए इजी होगा। तो अभी मैं बताता हूँ कि वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100, ये वेट मिल गया हमें 100%। रियलाइज रिटर्न्स जहाँ से भी पहले वाले शीट से वी कैन टेक, यहाँ से 17% का रिटर्न्स। और रिस्क का भी हमें वैसे ही करना है, रिस्क का भी 47.43% था, वहां से हम इज इक्वल टू कर लेंगे। अभी ये कंट्रीब्यूशन का पार्ट मतलब वो स्टॉक से हमें कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है हमारे टोटल पोर्टफोलियो रिटर्न्स में। ये एक एक का बता रहा हूँ इसलिए बहुत इजी होगा। सम प्रोडक्ट मैंने जैसे बोला था वो करना है, फिर इसको वेट, हमें वेट कॉमा 17.4 जो भी रियलिस्टिक रिटर्न है उसको, तो ये हमें 17% कॉन्ट्रीब्यूशन आया है, 17% रिटर्न से फ्रॉम आरती फार्मा। अगर अलग अलग इससे ऐड करेंगे तो ये अलग अलग भी हो जाएगा, तो ऐसे करना है। तो अभी इसके बाद क्या करना है, पोर्टफोलियो का रिटर्न्स कितना मिला है वो हमें कैलकुलेट करना है। अभी ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले पोर्टफोलियो रिटर्न्स मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। सम प्रोडक्ट का मैंने जो बताया था सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज होगा, वेट इनटू रिटर्न्स का फॉर्मूला। तो सम प्रोडक्ट करेंगे, वेट आता है 100% और इनटू रिटर्न्स कितना था वो। अभी ये बहुत सारे कंपनीज रहेंगे तो सबको लाइन से ऐड कर देना है, डायरेक्ट ड्रैग करना है, तो वो सारा कंपनीज का रिटर्न्स और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 17% एज यू सी सब मैच हो रहा है, 17% मैच हो रहा है। उसके बाद पोर्टफोलियो का रिस्क, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा याद करना होगा या फिर कहाँ पर भी लिख के भी रख सकते हो। एज यू नो कि जो भी रिस्क कैलकुलेट होता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन और स्क्वायर रूट से ही स्केल्ड होता है। तो यहाँ पर कैसा है, पहले तो मैं SQRT लिखूंगा क्योंकि स्क्वायर रूट से ही हमें सारा फॉर्मूलाज या फिर स्केल के रिलेटेड है वो सब रिस्क मिलता है। तो वो लिखा, फिर ब्रैकेट, फिर सम प्रोडक्ट। अब ये सम प्रोडक्ट में मैंने वेट, सम प्रोडक्ट लिख के वेट और रिस्क, क्योंकि मैंने रिटर्न्स के लिए रिटर्न्स ऐड किया था। अभी मैं वेट, इसमें सारे कंपनीज का वेट होगा, सब ऐड करना है, रेस टू 2 करना है, फिर कॉमा रिस्क रेस टू 2, फिर 2 बार ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। अब यहाँ पर आपको कैसा पूरा पोर्टफोलियो का जितना भी रिस्क था वो देखने को मिलेगा। तो एकदम फिगर्स भी यहाँ पर मैच कर रहे हैं, 47.43, 47.43, तो उतना रिस्क आया था। तो ये रिस्क था और ये रिवॉर्ड था। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड का ऐसे ही कैलकुलेशन होता है, एकदम शॉर्ट में, एकदम इजी में। अभी ये कर लिया। अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का एक फॉर्मूला भी होता है। कैसे रहता है फॉर्मूला, जितना भी रिटर्न्स आया है डिवाइडेड बाय रिस्क, आपने रिटर्न्स वो साल में कितना कमाया है और आपने उसके ऊपर रिस्क कितना लिया। अभी ये स्टॉक में हाई रिटर्न, हाई रिटर्न्स तो कम थे पर रिटर्न पोर्टफोलियो रिस्क बहुत ज्यादा था। तो वो कैसा है, अभी इसमें एक ही स्टॉक था, जितने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स बनेंगे उतना रिस्क भी कम होगा और रिटर्न्स भी कम होगा। तो एवरेज वी कैन अंडरस्टैंड कि रिस्क 10 से कम हो और रिटर्न्स 15 टू 20 हो, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पर मैं पहले डिवाइड कर लेता हूँ, पोर्टफोलियो रिटर्न्स डिवाइडेड बाय पोर्टफोलियो का रिस्क। तो यहाँ पर
इसको हमेशा नंबर्स में लेना है। तो ये 0.36 के अराउंड आया है। अभी इसका एक चार्ट है जो मैंने पहले ही बना के रखा है। अभी इसका नीचे 0.45 से लेस होगा तो ये रिटर्न रेशियो, रिवॉर्ड रेशियो पुअर है। 0.5 से 1 एवरेज, 1 से ऊपर है गुड, और 1.5 से बेस्ट, मतलब उसका रिस्क बहुत अच्छे से मैनेज हुआ है। तो आपको यही देखना है, अगर आपका पोर्टफोलियो का अच्छे से है तो 1.5 से, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छे से मैनेज हुआ है। ये हर ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ये मैंने 3 अलग अलग स्टॉक्स का किया है, वी2 रिटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऐसा मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया कि मंथली रिटर्न्स ऐसा है, फिर मंथली रिस्क इसमें ऐसा है। रिलायंस में तो बहुत कम रिस्क और कम रिटर्न हुआ था। अभी ये जैसे कि फॉर्मूलाज रिटर्न में मैंने बोला था कि एवरेज को इंटू करना है, फिर स्क्वायर रूट इंटू 12 करना है। एनुअल रिटर्न्स का भी यहाँ पर दिया है। तो ऐसे में सिंपल, अभी ये तो हमने प्रैक्टिकल किया था, ये मैंने पहले से ही बना के रखा है कि कैसा चेंज हो सकता है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस दिखना चालू हो गया है। पोर्टफोलियो का रिटर्न 37.58 और रिस्क लेवल 22.59, विच इज आई थिंक गुड, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1.66 आया है। तो इतना, जैसे जैसे स्टॉक्स बढ़ेंगे ना, आपका रिस्क इवेंचुअली कम हो जाएगा। तो यही मेरा कहने का इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि ये आपको समझना चाहिए आपका रिस्क रिवॉर्ड कैसा है। अगर बहुत सारे कंपनीज ऐड करोगे तो आपका रिस्क धीरे धीरे कम हो जाएगा, एंड विच इज़ वेरी गुड। तो ये आप खुद से भी बना सकते हो, और खुद से बना के आपका जो भी पोर्टफोलियो है, आपके जो भी कंपनीज है, उनका रिटर्न्स कितना था, उसका रिस्क कैसा था, ये आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मैंने ये जो भी शीट बनाया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। अगर आपको सेम करना है तो रेफरेंस के लिए वहां से ले सकते हैं। बस कैसा है, मैंने वहां पर 3 ही स्टॉक्स बताए। आप आपके पास जितने भी स्टॉक्स है उसका इंडिविजुअल डेटा निकालिए, और फिर वो डेटा के बाद एवरेज रिटर्न्स और रिस्क कैलकुलेट करना है, और फिर वो पोर्टफोलियो का कैलकुलेट करना है। तो इस बेसिस पे वी विल डू। थैंक यू।